बार के लिए सोचो, एक मॉडर्न स्मार्ट सिटी के बारे में आपके दिमाग में क्या आता है? ग्लास की बड़ी बिल्डिंग्स, अंडरग्राउंड हिडन पाइप्स, एआई सेंसर्स और मैसिव पावर प्लांट्स, राइट? हमारी सिविलाइजेशन की कहानी हमें यही सिखाई गई है कि हम प्रिमिटिव सेटलमेंट से मॉडर्न मेगा सिटीज तक एक सीधी लाइन में आए हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि हमारा ये घमंड बिल्कुल गलत है। आज से लगभग 4,500 साल पहले 2600 बिफोर कॉमन एरा में एक ऐसी सिटी एग्जिस्ट करती थी जिसके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई डेटा एनालिटिक्स नहीं था, कोई सेंसर्स नहीं थे। फिर भी उनका अर्बन प्लानिंग और क्लाइमेट रेजिलियंस आज के मॉडर्न इंजीनियर्स के दिमाग हिला देता है। जब बाकी दुनिया बेसिक फार्मिंग और कच्चे घर बनाने में स्ट्रगल कर रही थी, तब ये लोग ग्रिड लेआउट्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज और स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक से सिटीज बना रहे थे। दोस्तों, दिस इज द स्टोरी ऑफ धोलावीरा, एक ऐसी सिटी जिसने नेचर के सबसे ब्रूटल एनवायरनमेंट में सरवाइव ही नहीं किया बल्कि थ्राइव किया। और इसकी कहानी सिर्फ पास्ट का एक चैप्टर नहीं है, ये हमारे फ्यूचर की एक वार्निंग है और शायद एक सॉल्यूशन भी। किसी भी स्टोरी में एक पावरफुल विलन होता है। धोलावीरा की स्टोरी में विलन था उसका अपना एनवायरनमेंट। एंशिएंट सिटीज यूजुअली फर्टाइल रिवर वैलीज के पास बनती थी जहां पानी एबंडेंट होता था, लेकिन धोलावीरा इन्होंने अपनी सिटी बनाई रन ऑफ कच्छ के एरिड और हार्श एक्सपेंस में। यहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स थे, जमीन सलाइन यानी नमकीन थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ कोई पेरेनियल रिवर्स यानी साल भर बहने वाली नदियां नहीं थी। पानी की कमी यहाँ कभी कभी आने वाली प्रॉब्लम नहीं थी, इट वॉज अ परमानेंट कंडीशन। तो सवाल ये है, हाउ डिड दे सर्वाइव? आज के टाइम पे अगर हमें ऐसी जगह सिटी बनानी हो तो हम वहां हजारों पंप्स, पाइपलाइंस और डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा देंगे। वी ट्राई टू डोमिनेट नेचर। लेकिन धोलावीरा के सिटी प्लानर्स का माइंडसेट अलग था। उन्होंने नेचर से फाइट नहीं किया, उन्होंने नेचर को स्टडी किया, उसके रिदम्स को समझा और एक ऐसा सिस्टम बनाया जो नेचर के साथ हार्मनी में काम करे। उन्होंने एनवायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स को एक ऑब्स्टिकल की तरह नहीं बल्कि एक डिजाइन पैरामीटर की तरह देखा। इसकी जीनियसनेस इसकी वाटर आर्किटेक्चर में छुपी है। आज हम वाटर सिस्टम्स को जमीन के नीचे छुपा देते हैं, एक बेसिक यूटिलिटी की तरह। लेकिन धोलावीरा ने पानी को अपने अर्बन डिजाइन का सेंटरपीस बनाया। इमेजिन दिस, सिटी वाइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उन्होंने बेडरॉक यानी चट्टान को काटकर मैसिव रिजर्वॉयर्स बनाए थे। पूरा शहर ऐसे डिजाइन किया गया था कि स्ट्रीट्स और ओपन स्पेसेस में सटल स्लोप्स यानी ग्रेडियंट्स थे, ताकि जब भी थोड़ी सी भी बारिश हो पानी सीधा कलेक्शन चैनल्स में चला जाए। लेकिन इनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था कैस्केडिंग रिजर्वॉयर्स। उन्होंने अलग अलग हाइट पर रिजर्वॉयर्स बनाए। जब ऊपर वाला भर जाता था तो पानी ओवरफ्लो होकर अपने आप नीचे वाले में चला जाता था। इस एक सिंपल पैसिव इंजीनियरिंग ट्रिक से उन्होंने 3 चीजें अचीव की। पहला, अचानक आई बारिश से आने वाले फ्लड्स को रोका। दूसरा, पूरी सिटी में पानी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया। तीसरा, पानी को डीप स्ट्रक्चर्स में स्टोर करके इवेपोरेशन को मिनिमाइज कर दिया। बेसिकली जिसे आज के इंजीनियर्स क्लोज लूप वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जहां वाटर कैप्चर, रीयूज और कंजर्व होता है। धोलावीरा ने वो बिना किसी इलेक्ट्रिक पंप के सिर्फ ग्रेविटी और जियोमेट्री से अचीव कर लिया था। क्या आपको पता है मॉडर्न सिटीज फेल क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। एक डैम टूटता है या एक मेन पाइप फटता है,
तो पूरा शहर प्यासा रह जाता है। धोलावीरा के इंजीनियर्स इस वल्नरेबिलिटी को समझते थे। उन्होंने अपनी सिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, द सिटाडेल, द मिडिल टाउन और द लोअर टाउन। हर जोन की अपनी वाटर स्टोरेज फैसिलिटी थी। अगर एक फेल हो गया तो बाकी सिस्टम्स चलते रहेंगे। इसे मॉडर्न रेजिलियंस प्लानिंग में प्रिंसिपल ऑफ रेडंडेंसी कहते हैं, जो इन्होंने 4000 साल पहले अप्लाई कर दिया था। धोलावीरा में रिजर्वॉयर्स छुपे हुए नहीं थे, वो विजिबल थे, एक्सेसिबल थे और सिटी के बीचों बीच थे। जब आप पानी को रोज अपने सामने देखते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वाटर कंजर्वेशन की कल्चरल अवेयरनेस आती है। पीपल रिस्पेक्टेड वाटर बिकॉज दे सॉ इट एवरी डे। आज हम सिर्फ टैप खोलते हैं और पानी आ जाता है, इसीलिए हम सोर्स से डिस्कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। अगर वो इतने ही स्मार्ट थे तो उनका आखिर क्या हुआ? Why is it a ruin today? Around 900 बिफोर कॉमन एरा ये ग्रेट सिटी डिक्लाइन होने लगी। क्यों? क्योंकि एविडेंस पॉइंट करते हैं एक ऐसी चीज की तरफ जिसे आज हम सब डर रहे हैं, लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक चेंजेस। तो उस समय के मॉनसून पैटर्न्स वीक हो गए, रेनफॉल कम हो गई और जो नदियां इस सिविलाइजेशन को दूर से सपोर्ट करती थी उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया या सूख गई। और यहाँ धोलावीरा हमें सबसे बड़ा, सबसे ब्रूटल लेसन देता है, दैट इज रेजिलियंस इज नॉट इनविंसिबिलिटी। आपका सिस्टम चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, नेचर की एक लिमिट होती है। एक पॉइंट के बाद अडैप्शन इम्पॉसिबल हो जाता है। धोलावीरा उनकी इंजीनियरिंग का फेलियर नहीं था, वो एक चेंजिंग क्लाइमेट का रिजल्ट था जिसने उस सिस्टम की एक्सट्रीम कैपेसिटी को तोड़ दिया। आज की हमारी मॉडर्न सिटीज फ्रेजाइल हैं। थोड़ी बारिश होती है तो ड्रेन्स ओवरफ्लो कर जाते हैं, गर्मियां आती हैं तो ड्रॉट्स आ जाते हैं। हम हिस्ट्री के एवरेजेस पर शहर बनाते हैं, जबकि धोलावीरा अनसर्टेनिटी और एक्सट्रीम्स के लिए बनाया गया था। सोचो, एक ऐसी मॉडर्न सिटी जहां हर बिल्डिंग, हर स्ट्रीट रेन वाटर कैप्चर करे, जहां वाटर स्टोरेज डिसेंट्रलाइज्ड हो, जहां हम नेचर के फ्लोज के अगेंस्ट नहीं उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। ये कोई स्काईफाई फ्यूचरिस्टिक आइडिया नहीं है, ये एक एंशिएंट आइडिया है। धोलावीरा सिर्फ पास्ट का एक रेलिक नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट है जो हमने इग्नोर कर दिया। ये हमें बताता है कि इंटेलिजेंस से सर्वाइवल तो बढ़ाया जा सकता है, पर एनवायरमेंटल बैलेंस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आज जब हम एक ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस के एज पर खड़े हैं तो सवाल ये नहीं है कि क्या हम रेजिलिएंट सिटीज बना सकते हैं। सवाल ये है, आर वी विलिंग टू लर्न फ्रॉम दोज हु ऑलरेडी डेड? क्योंकि शायद हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम्स के आंसर्स इन्हीं रूइंस में शुरू से हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये एंशिएंट विजडम और स्टोरी टेलिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और माइंड बेंडिंग हिस्ट्रीज हम लाते रहेंगे। कमेंट करके बताइए आपके शहर में वाटर मैनेजमेंट कैसा है। लेट्स डिस्कस। सी यू इन दी नेक्स्ट वन।